लोगों को आजकल जल्दी बुढ़ापा आ जाता है। आज बुढ़ापे के कारण और उनके रोकने के उपाय इस वीडियो में हम वर्णन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने ग्रुपों में भी शेयर करें। बुढ़ापा जवानी में ही जल्दी दिखाई देने का कारण आज का लाइफ स्टाइल है। दिन में सोना, रात को जागना या नींद का पूरा ना होना, ये नींद का कारण है। और दूसरा कारण है तनाव। मानसिक तनाव आजकल बहुत बढ़ गया है। तो अगर आप मानसिक तनाव लेते हैं तो आप कुछ उपाय करें इसका कि शरीर को प्रभाव ना पड़े। और उसका सबसे बड़ा साधन है आपका मेडिटेशन और ध्यान योग लगाना। अपना कोई शौक पूरा करना, जैसे गेम खेलना या फुटबॉल खेलना, वॉलीबॉल खेलना या फिर ऐसे ही टहलना। अगर आप थोड़ी उम्र अधिक होती जा रही है तो आप पैदल घूमें, पैदल चलें, शरीर को हिला डुला करके रखें। क्योंकि तीसरा कारण आलस ही बुढ़ापा है। जिनको आलस आने लगता है उनको जल्दी ही बुढ़ापा दिखाई देने लगता है। आप अगर सारा दिन पड़े रहते हैं, बिस्तरों पर पड़े रहते हैं या कुर्सी पर रहते हैं और कोई व्यायाम नहीं करते, कोई शारीरिक कार्य नहीं करते, तो आपको जल्दी ही रोग भी पकड़ जाएंगे और आपका चेहरा दूर से ही लगेगा कि कोई बूढ़े आदमी हैं। जवानी में ही बुढ़ापा दिखाने देने लगता है। 40 साल की उम्र में लोग पहचान ही नहीं पाते कि ये जवान है। नशा भी एक कारण है। अगर आप नशा करते हैं, बहुत ज़्यादा नशा करते हैं, तो आप जल्दी ही बूढ़े हो जाने वाले हैं। और सबसे बड़ा कारण है आहार। आपका गलत आहार, गलत समय पर किया हुआ आहार, गलत मौसम पर किया हुआ आहार, बिना सोचे समझे जीव के कारण किया हुआ आहार, फ्राइड चीज़ें, पैक्ड चीज़ें और फास्ट फूड, ये अगर इनकी आदत है, कोल्ड ड्रिंक है, तो आप जल्दी ही बूढ़े होने वाले हैं। क्योंकि कोई ना कोई रोग तो आपको लग ही जाएगा। अब बुढ़ापा ना दिखाई दे पहले से ही, एक समय है आयु का। 70 साल के हो गए तो आपको बुढ़ापा आएगा और दिख जाए तो कोई बात नहीं है। लेकिन आपको 35-40 साल की उम्र से या 55 साल की उम्र में आप 70-80 साल के लगने लगें तो ये ठीक नहीं है और ना ही स्वास्थ्य के लिए ठीक है। शरीर में इतना जल्दी परिवर्तन होना भी ठीक नहीं है। आप इसको रोक सकते हैं। आप अपने जो एक कारण बताए हैं, नींद का, तनाव का, आलस का, नशे का और आहार का, इनको दूर करें। और कुछ उपाय हैं आयुर्वेद में जो बताए हैं, उनको आप अपनाएं तो आपका वृद्ध अवस्था में भी आपकी अवस्था युवा जैसी दिखाई देगी। उन ऐसी विधियों को आयुर्वेद में रसायन विधि कहा है। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप घर पर नहीं कर सकते, जैसे पंचकर्म करके रसायन का प्रयोग किया जाता है। आजकल ज़िंदगी इतनी बिजी है कि वो नहीं करना असंभव है। तो कुछ ऐसे फार्मूले बताऊं मैं आपको जो आपके घर पे ही आप कर सकते हैं। आप किशमिश खाएं। किशमिश एक बहुत ही बेहतरीन रसायन है। आप रात को पानी में भिगो दें और सवेरे उनको चबा चबा करके खाएं और उसका वो पानी भी पी लें। अगर आप किशमिश नहीं खाते, मार्केट में अंगूर आए हुए हैं तो आप रोज़ अंगूर खा सकते हैं। कुछ दिन तक लगातार आप किशमिश खाएंगे तो अपने अंदर से ही खुद परिवर्तन दिखाई देगा। मुलेठी का चूर्ण। मुलेठी का चूर्ण आप 1/4 चम्मच आप दूध में घोल करके या दूध के साथ ऐसे उसको पका करके वो दूध पीने से आपकी अवस्था रुक सकती है। गिलोय का रस, आप ताज़ी गिलोय का रस निकालें, उसको शहद मिला करके ले सकते हैं या वैसे भी पी सकते हैं। ये आपके अंदर की इम्यूनिटी बढ़ाएगा, आपकी जीवन शक्ति बढ़ाता है, आपके स्वास्थ्य को और बढ़ाता है, आपके रोगों को बाहर निकाल देता है। शंखपुष्पी की जड़ और उसके फूल, इनकी चटनी बना करके यानी कि कलक बना करके उनका प्रयोग कर सकते हैं। आप उसको दूध में घोल करके ले सकते हैं, आप उसमें शहद मिला करके चाट सकते हैं। इसके प्रयोग करने से आपकी आयु बढ़ती है
और सर्व रोग का नाश होता है, यानी कि आपके शरीर के अंदर अगर कोई रोग है वो समाप्त हो जाते हैं। भुक्षाग्नि, यानी कि आपको भूख बढ़ती है, पाचकाग्नि ठीक होती है। आपका स्वर बहुत सुंदर बनता है, मधुर बनता है, आकर्षक बनता है। और शंख पुष्पी लेने से शरीर में बल बढ़ता है, क्योंकि यह बलवर्धक है। शंख पुष्पी के लेने से धारणा शक्ति बढ़ जाती है। और धारणा शक्ति यानी कि जो आपने सुन लिया या आपने पढ़ लिया वो बहुत दिनों तक याद रहता है। गोखरू के फल, फूल और जड़, इनको छाया में सुखा करके उसका चूर्ण बना लें और फिर उसमें हरे गोखरू का रस निकाल करके फिर भिगो दें। इस प्रकार से आप 7 बार भिगोएं और 7 बार उसको सुखाएं। उसको आप चूर्ण बना करके अपने घर में रख सकते हैं। 10 ग्राम रोज दूध के साथ लेने से आपकी रसायन क्रिया होगी, आपका शरीर का परिवर्तन होगा, आप में जवानी दिखाई देगी। आप अगर जवान हैं तो आपका जो दिखने वाला बुढ़ापा है वो दूर हो जाएगा, सारे लक्षण ठीक हो जाएंगे। और अगर आप 70 के भी हैं और आप इसका प्रयोग करते हैं तो आप युवा की तरह दिखाई देंगे। यह वाजीकर भी है। आमल की रसायन, यानी कि आंवले के चूर्ण में आंवले का ही रस से भिगो करके जिस प्रकार से आप गोखरू का चूर्ण बनाया है, यानी कि 7 बार उसके रस से भिगोएं और आंवले को फिर सुखा दें, फिर आंवले के ताजे आंवले के रस से फिर भिगोएं। इस तरीके से आप 7 बार से जितना भी अधिक भिगो कर सकते हैं तो वो इतना ही गुणकारी होगा। इसको भी आप दूध के साथ प्रयोग करने से आप एक चमत्कारिक प्रभाव देखेंगे। आप अपने शरीर में परिवर्तन देखेंगे, यौव जैसा उमंग होगी, काम करने की अक्षमता होगी। बीच बीच में आप शिलाजीत का प्रयोग करें, बशर्ते कि असली हो। आप किसी विश्वसनीय व्यक्ति से या ऐसी जगह जहाँ निकलता है शिलाजीत, वहाँ से लेकर के आप इसका प्रयोग करें। इसको आप त्रिफले के साथ ले सकते हैं या आप दूध में डाल करके पी सकते हैं। रथ की ग्रथ, यानी कि हरड़ का घी, आप पहले हरड़ को भून लें और फिर उसको मोटा मोटा चूर्ण करके आप घी के अंदर ही डाल करके उसको पकाएं। उसको पकाने के बाद जब झाग आने लगे घी में तो उसको उतार करके रख लें। उसका छान करके आप घी प्रयोग करें। आप अपनी सब्जी में, अपने दूध में या वैसे ही 1 चम्मच रोज लेंगे तो आपके सारी दुविधा दूर हो जाएंगी। वृद्धावस्था दिखने वाली ठीक हो जाएंगे, आपके बालों में भी अंतर पड़ेगा, आपका शरीर सुदृढ़ हो जाएगा और आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी। आप कुछ सावधानियां ऐसी करें जो आप आयु के साथ साथ बदलते चले जाते हैं। जैसे शरीर का साफ रखना, लोग सोचने लगते हैं हम अब क्या करेंगे, दाढ़ी बना करके क्या करेंगे ना करके, अब तो बूढ़े हो गए हैं। निराश ना हो, जब तक जीवन है जीना पड़ेगा, तो जियो तो भाग कर जिए, सुदृढ़ता के साथ जिए। अपने शरीर की सुरक्षा करें, सफाई करें। आप अपने पेट को साफ रखें, अपनी अंतड़ियों को साफ रखें, अपनी जठराग्नि को जागृत रखें। और अगर आपको की जठराग्नि ठीक नहीं है तो आप अपने किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से जो अनुभवी है उनसे सलाह लें। पानी जितना जरूरी है उतना ही पानी लें। आजकल प्रचलन है कि खूब पानी पिए, बहुत ज़्यादा पानी पिए। बहुत ज़्यादा पानी पीने से आपकी किडनी को भी वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा और आपको बुढ़ापा जल्दी दिखाई देगा। आप अपने शरीर के 70% से ज़्यादा जल होते ही आपको बीमारी हो सकती है। ये कम भी नहीं होना चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतना पिएं, लेकिन ज़रूरी है पीना। कई लोग पानी बिल्कुल ही नहीं पीते, उन्हें भी बहुत जल्दी वृद्धावस्था आ जाएगी। सवेरे देर तक सोने वालों को भी बुढ़ापा जल्दी आता है। और अधिक गरिष्ठ भोजन करते रहने से, डेली गरिष्ठ भोजन करते हैं, पूरी पराठे, कचौरी, हलवा पूरी खाते हैं, जठराग्नि ठीक नहीं है तो जल्दी बीमार होते हैं और उनको वृद्ध दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। आप नमक कम खाएं, क्योंकि नमक शरीर को क्षीण करता है। चटपटे भोजन बहुत ज़्यादा आप छोड़ दें। अधारणीय वेगों को रोकना रोगों का बुलावा है। अधारणीय का मतलब है जो धारण नहीं करना चाहिए। छींक है, जवाई है, डकार है, भूख है, मलमूत्र का प्रेशर है, उनको नहीं रोकना चाहिए। आप चिंता मुक्त रहें। चिंता मुक्त रहने के लिए आप मेडिटेशन करें, योगा करें, प्राणायाम करें और शवासन करें। क्रोध ना करें, ईर्ष्या ना करें।
क्रोधी व्यक्ति को और ईर्ष्या करने वाले को बहुत जल्दी बुढ़ापा आता है। बुढ़ापा अगर नहीं भी आए तो उसको अंदर से कमजोरी बहुत आती है, मानसिक रोग पैदा हो जाते हैं। धन्यवाद। आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।